आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गई है, इसलिए आप लोग केवल मनोहर कहानियां बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो उनके नेता कह रहे हैं। अगर सबूत है तो सामने लाइए, माहौल क्यों बनाया जा रहा है? आप सबूत दिखा दीजिए कि यहां मुलाकात हुई थी, देखिए यहां पर फोन पर बात हुई थी, ये यहां पर एंट्री है। जी मैं बोलूं जी, 18 अक्टूबर 2022 को 82 जेल अधिकारियों के खिलाफ इकोनॉमिक जो ऑफेंस है उसके अंतर्गत करप्शन का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 17A के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। तब से 17 ये है 18 अक्टूबर 2022 से। तब तक तो कुछ मोर भी नहीं हुआ था, तब तक तो कोई सारा मामला नहीं हुआ था, परंतु हाँ कार्रवाई हो रही है और वो कार्रवाई उसी का हिस्सा है। ये जो सतेंद्र जैन, कैलाश गहलोत, अरविंद केजरीवाल सबसे मुलाकात, ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है। वो सुकेश रंजन की उसी चिट्ठी के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है जो 82 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पुलिस के जेल के अधिकारियों के खिलाफ। तो स्पष्ट है, मामला तो है, नहीं तो 82 अधिकारियों में से कोई अधिकारी उस सुकेश के खिलाफ जाकर मुकदमा दायर करता डिफेमेशन का, नहीं कर पा रहे। अरविंद केजरीवाल जी अब डिफेमेशन का मुकदमा नहीं दर्ज कर पाएंगे, वैसे तो हर बात पे कहते हैं नहीं गलत है, वो नहीं कर पाएंगे, ना करेंगे, ना सतेंद्र जैन कर रहे हैं, ना कैलाश गहलोत करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं बातें लिंक है, कहीं ना कहीं साबित होंगी। नहीं, ये सवाल मैंने आरपी जी उनसे पूछा, ये सवाल मैंने आम आदमी पार्टी से पूछा, वो कह रहे हैं कि भाई किस किस पर मुकदमा करते रहेंगे। यही जवाब दिया था हमारे यहाँ पर, अभी इसी शो में मैंने सवाल पूछा था ये कि आप डिफेमेशन का केस क्यों नहीं करते हैं। मैं जी, ये वो पार्टी है जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है। ये वो पार्टी है जब दूसरे डिफेमेशन का केस करते हैं तो नाक रगड़कर माफी मांगते हैं, और एक ने कईयों से माफी मांग चुके हैं। तो असल में क्या कि सच है इसलिए नहीं कर सकते डिफेमेशन मुकदमा। जब ये झूठे थे तो दूसरों ने मुकदमा के माफिया मांगी, वो आपने अभी सूची की नहीं, उसमें अरुण जेटली जी का नाम रह गया, परंतु सबसे माफिया मांगी थी उन्होंने। तो जो हरिशंकर गुप्ता जी के पास में जाऊं उससे पहले, ठीक है आरपी जी आपने बात कह दी, हम समझ गए, आप कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं इसलिए नहीं कर, लेकिन हरिशंकर गुप्ता जी के पास में जाऊं उससे पहले हरिशंकर गुप्ता जी का पिछला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है आम आदमी पार्टी पर वो निशाना साध रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपकी मदद क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या राज है वो भी सामने आना चाहिए। क्या आप लोग बैकग्राउंड से उसकी मदद कर रहे हैं, आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है? सुकेश चंद्रशेखर जैसा महाठग बीजेपी के लिए हथियार क्यों बन रहा है? आरपी जी मैं सॉरी, अभी मुझे लगा नहीं हमारे लिए कोई हथियार नहीं है। वो तो जो अपनी बातें कह रहे सर, हम तो ये कह रहे हैं, अच्छा ये कहते हैं कि वो ठग गए इसलिए उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपने डेविड हेडली का नाम सुना होगा जी, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, 35 साल की जेल हुई है। उसके आरोपों के आधार पर दुनिया भर में छापे पड़े, देश भारत में भी वो लोग पकड़े गए, दुनिया भर में छापे पड़े और कई सारे आतंकी संगठन और कई सारे आतंकियों का भेद खुले और उसमें कई सारे आतंकी पकड़े गए। अब ये तो बड़ा एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जो लोग जेल में होते हैं जब उनसे पूछताछ होती है तो बाकी चोरों का नाम लेते हैं, वो बाकी ठगों का, बाकी आतंकवादियों का, बाकी अपने सहयोगियों का नाम लेते हैं। इसी प्रकार सुकेश रंजन आज नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो सबके नाम बता रहा है। ये एक नॉर्मल, राव साहब बैठे हैं, नॉर्मल, मैं ठीक है आपकी बात समझ गई सर। हरिशंकर गुप्ता जी देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि किसी व्यक्ति का दामन अगर दाग लगा हुआ है तो उसके आरोपों को खारिज नहीं करना चाहिए। दुनिया में पहले भी ऐसे बड़े उदाहरण हैं जहां पर कार्रवाई हुई है, और यहां पर भी अगर आरोप इतने गंभीर हैं और इतने विषयों पर कोई भी आदमी मानहानि का मुकदमा नहीं कर पा रहा पलटकर, तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है और वो नजर आ रहा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए ऐसा है, आपका चैनल जो है पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं जी, और जो गंदगी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, भारत का नाम खराब हो रहा है, और सब लोग किस निगाह से हम लोगों को देख रहे हैं उसको सोचने की जरूरत है। बड़े आराम से आरपी सिंह ने कह दिया कि उसके पास में कुछ ना कुछ तथ्य होगा, ऐसे बहुत से किस्से होते रहे। डेविड हेडली का नाम भी इन्होंने ले दिया, लेकिन डेविड हेडली क्या कॉनमैन था? सुकेश के बारे में तो मशहूर है, एक नहीं 5000 किस्से उसके बारे में हैं। शायद ही कोई आदमी 1000-2000 के पीछे ऐसा होगा जो इसको तो उससे ज्यादा बढ़कर था सर। तो साफ कह चुका हूं, डेविड हेडली तो आतंकवादी था, अच्छा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी था। आप कैसी बात कर रहे हैं? आतंकवादी
हरिशंकर जी, आतंक आप तो बहुत, मैं तो आतंकवादी आपको में और बहुत महाआतंक में रिस्पेक्ट फर्क करता हूं, होता आप है। यूनिवर्सिटी के पुराने आपको नेता पता हैं, रहना चाहिए, आप ऐसी बात मत करिए। आपको पता रहना चाहिए आरपी सिंह, आतंकवादी में और महाठग में फर्क होता है। आप किस किस को कंपेयर कर रहे हैं? आपकी समझ को क्या हो गया? आतंकवादी और महाठग में फर्क होता है। मैं जो बात पहले शुरू में कही थी कि केजरीवाल की पार्टी ने उसको वायदा किया, फायदा देने की बात कही, जिसका खुलासा वो आज कर रहा है, क्योंकि वो महाठग है। बिना लालच के, बिना मतलब के, बिना कुछ चाहने के वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आज वो चिट्ठियां लिख रहा है केजरीवाल के खिलाफ में, किसके कहने पर, क्यों कर रहा है, क्या चाहता है वो बीजेपी से? और बीजेपी के बारे में तो ये पूरी दुनिया जानती है, चर्चा करता है हर आदमी। जिसके सिर पे हाथ रख दिया वही गंगा नहा गया, सारे दोषों से मुक्त हो गया, अपराध से मुक्त हो गया। क्या ये पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है सुकेश के कहने के ऊपर, उसको कोई वायदा इन्होंने कर दिया है? कांग्रेस को इस बारे में बड़ा इतराज है। हम ये चाहते हैं कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। जो कुछ भी उसने लिखा है, जो कुछ भी उसने कहा है, हाईएस्ट लेवल पे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ठीक है, संगीन आरोप है। ठीक है, आरपी जी जवाब देना चाहेंगे? पार्टियों की अस्मिता दांव पे लगी हुई है। ठीक है, आरपी जी, हाँ जवाब दीजिए। मैं बहुत छोटी टिप्पणी। अच्छा, इनको डेविड हेडली से दिक्कत है ना। चार्ल्स सोबराज का नाम तो सुना होगा, इनके समय में बड़ा फेमस नाम था, जब ये यूनिवर्सिटी में थे, चार्ल्स सोबराज का नाम था। उसके पकड़े जाने के बाद उसने जो जो जानकारी दी, उसके आधार पर कई लोग और अरेस्ट हुए चार्ल्स सोबराज के चलते हुए। तो सर ये तो एक आरपी जी, हरिशंकर जी की जो मूल भावना है सर, वो ये है कि उसने आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया, वो एक नजरिया है। दूसरा नजरिया जो है वो है कि बीजेपी को क्या इससे फायदा हो रहा है। उन्हें यह कहना है कि अगर जो भी सच्चाई है इस व्यक्ति की, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। तो क्या बीजेपी को ऐतराज है अगर वो टेस्ट किया जाए या इस तरह सच्चाई सामने आ जाए? ना बिल्कुल नहीं। जो भी सच को सामने लाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। हम तो कह रहे इस पक्ष में है, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, उसकी 164 में स्टेटमेंट लें, जो भी उसका कोई और टेस्ट करना है वो टेस्ट करें। परंतु वो जो कह रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो तथ्यों के साथ, वो तारीखों के साथ, समय के साथ चीजें बता रहा है, होटल्स के, वेन्यूज के नाम बता रहा है कि कहां का उसने पैसे दिए, कब के पैसे दिए। सर इसलिए कि वो एक ठग है, वो दूसरे ठग की बात कर रहा है, इसलिए उसको उसके पास से सब चीज तैयार रहती है। अगर दूसरे ठग की बात